नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टेज सोर्स। किसी भी आइडियल वोल्टेज सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। देखो, आइडियल वोल्टेज सोर्स किसे कहते हैं, जिस वोल्टेज सोर्स में इनपुट वोल्टेज जितना रहेगा आउटपुट में भी उतना ही में रहेगा। मान लो ये एक हमारा वोल्टेज सोर्स है, इसमें हम इनपुट वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट है, आउटपुट में भी हमें 5 वोल्ट मिलना चाहिए। अगर आउटपुट में 4 वोल्ट होता है तो बीच में 1 वोल्ट का लॉसेस हुआ है। तो ये लॉस क्यों होता है, क्योंकि बीच में कहीं पर कुछ रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, वोल्टेज को लॉस करना। तो इसीलिए अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 होगा तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में कुछ भी लॉस नहीं होगा। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ भी होगा 1 ओम 2 ओम या 0.5 ओम कुछ भी होगा तो ये आइडियल वोल्टेज सोर्स नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें लॉसेस होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द आइटम। ये वाला जो आइटम है इसका किसका फिगर है, टनल डायोड का, जेनोड डायोड का, लाइट एमिटिंग डायोड का या फोटो सेंसिटिव डायोड। देखो ये जो डायोड है इसका जेड जैसा नज़र आ रहा है ये वाला, इसलिए इसको क्या कहते हैं ना, जेनोड डायोड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसमिशन लाइन और ट्रांसपोज। क्यों हम ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसपोज क्यों करते हैं देखो, ट्रांसपोज किसे कहते हैं। देखो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक पोल है ट्रांसमिशन लाइन का, मान लो ये और एक है, ये और एक है, और ये 4 इलेक्ट्रिक पोल है। 3 वायर जाता है, देखो मान लो 3 वायर इधर से एक पोल से दूसरी पोल जाते हैं, उधर से फिर इधर ये इधर जाता है, उसके बाद ये नीचे आता है, ये ऊपर जाता है। इसको हम क्या कहते हैं ना, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। इसको हम क्यों करते हैं, ट्रांसपोज क्यों करते हैं, क्योंकि प्रिवेंट द इंटरफेरेंस ऑफ द नाइबरिंग टेलीफोन लाइन्स। ये होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस लोड प्लांट। देखो पहले बेस लोड प्लांट किसे कहते हैं और पीक लोड प्लांट किसे कहते हैं। मान लो ये हमारा घर है, हमें चाहिए पर आवर 5 वाट एनर्जी चाहिए, तो हम मान लो हाइड्रो पावर प्लांट से हम 5 वाट पावर इस घर को सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब इवनिंग के टाइम हमें कुछ ज़्यादा लोड चाहिए, मान लो हमें 6 वाट का ज़रूरत हो गया, तो 1 वाट हम कहाँ से लाएंगे। इसका ये जो हाइड्रो पावर प्लांट है इसका कैपेसिटी है 5 वाट। तो इस पीक आवर में हमें अगर कुछ ज़्यादा चाहिए, 1 वाट ज़्यादा चाहिए, तो इसको हम कहाँ पर लाते हैं ना, पंप स्टोरेज प्लांट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको पीक लोड पावर प्लांट कहते हैं। जो इमरजेंसी के टाइम में जहाँ से हम पावर लाते हैं उसको क्या कहते हैं ना, पीक लोड। और जो 24 आवर हमें सप्लाई जाता है उसको क्या कहते हैं ना, बेस लोड प्लांट कहते हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है बेस लोड प्लांट, थर्मल पावर प्लांट जिसको हम एनटीपीसी भी कहते हैं, नेशनल थर्मल पावर प्लांट, ये बेस लोड प्लांट है। पंप स्टोरेज ये नहीं है, यह होगा इसका आंसर। हाइड्रो पावर भी है, और इस नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ये भी हमारा बेस लोड प्लांट है, और जियो थर्मल प्लांट भी हमारा बेस लोड प्लांट है। तो आंसर क्या होगा, पंप स्टोरेज प्लांट। इसको हम इमरजेंसी के टाइम यूज करते हैं, पीक लोड प्लांट इसको कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोन रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर हैविंग प्राइम। देखो मान लो ये हमारा एक ट्रांसफॉर्मर है, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग में टोन कितना है, N1 मीन्स इधर टोन है 200 टोन है, और सेकेंडरी में कितना है 1200 टोन है। तो इसका क्या है, टोन रेशियो क्या होगा। देखो टोन रेशियो इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, N2 डिवाइड बाई N1। N2 कितना है, मीन्स सेकेंडरी का टोन कितना है 1200 हो गया, प्राइमरी में कितना है 200 हो गया। इसको डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, 6 होगा आंसर। तो आंसर होगा टोन रेशियो इक्वल टू 6, टोन रेशियो इक्वल टू सेकेंडरी टोन डिवाइड बाई प्राइमरी टोन। देन इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन इन एन आउटर ऑर्बिट यार कॉल्ड क्या कहते हैं। मान लो किसी भी एक एटम लेंगे, कार्बन का 6, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन का, ये मान लो ये कार्बन का एटम है, इसका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना है 6 है। तो ये न्यूक्लियस है, पहले फर्स्ट रहेगा 2, उसके बाद 4 रहेगा, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये जो आउटर ऑर्बिट है इसमें जो इलेक्ट्रॉन ये 4 वाला है, 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको हम क्या कहते हैं ना, इसको कहते हैं हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कहेंगे ना, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ करेंट अंडर द नॉर्मल कंडीशन। देखो मान लो ये हमारा वायर है, कॉपर का है, और ये हमारा एक वुड है, लकड़ी है।
इसके थ्रू हम करंट फ्लो करेंगे और इसके थ्रू हम करंट फ्लो करेंगे। अगर हम इसके ये जो कॉपर है इसके थ्रू करंट फ्लो करेंगे तो हमें इधर भी करंट शॉक लगेगा, क्योंकि ये हमारा कंडक्टर है। लेकिन ये लकड़ी के इस तरफ अगर करंट फ्लो करेंगे और इस तरफ टच करेंगे तो इधर हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमारा क्या होता है ना, इंसुलेटर। इंसुलेटर का काम क्या होता है, ये नॉर्मल कंडीशन में करंट को फ्लो होने को अलाउ, करंट को डज नॉट अलाउ टू करंट फ्लो, तो इसको क्या कहते हैं, हम इंसुलेटर कहते हैं। जिसके थ्रू करंट फ्लो होता है उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। जिसके थ्रू नहीं होता है उसको क्या कहते हैं ना, इंसुलेटर कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला टू फाइंड आई, करंट का वैल्यू निकालने की कौन सा फॉर्मूला होता है। जो वैल्यू वी और आर हमें मालूम होता है, वी का वैल्यू हमें मालूम होता है, आर का वैल्यू भी हमें मालूम होता है, उस टाइम हम करंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे। नॉर्मल फार्मूला होता है आई इक्वल टू वी बाई आर। वी का मान लो वोल्टेज है 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो करंट कितना रहेगा, करंट आई इक्वल टू वी बाई आर, वोल्टेज कितना है 10, करंट कितना है, रेजिस्टेंस कितना 2, अगर डिवाइड करेंगे 5 रहेगा, 5 ओम होगा, तो इसका आंसर होगा वी बाई आर। ये वाला आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्टैंडर्ड कंडक्टर केबल इज एक्सप्रेस्ड एज 3/0.029। इसमें द नंबर ऑफ स्ट्रैंड ऑफ द केबल क्या रहेगा, ये 3 डिवाइड बाई 0.029 है। इसमें ये 3 क्या है, ये 3 नंबर ऑफ स्ट्रैंड, एक केबल के अंदर के जो एक वायर होता है उसमें कितना स्टैंडर्ड होता है ना, 3। इसका अंदर ये स्ट्रैंड के लिए 3 होता है, और ये 0.029 ये होता है हमारा थिकनेस ऑफ द वायर। जो वायर होता है उसका थिकनेस डायमीटर कितना होता है, वो ये सेकंड में जो होता है उसको डायमीटर होता है, और जो हमारा पहला होता है वो नंबर ऑफ स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद देखो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ जर्मानियम एटम इज डैश इलेक्ट्रॉन। देखो जर्मानियम एक हमारा सेमीकंडक्टर होता है। जो दुनिया में जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं सबके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। चाहे जर्मानियम हो, सिलिकॉन हो, कार्बन हो, जो भी हो, जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके आउटर मोस्ट सेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसका आंसर होगा ये वाला, इसका आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। थैंक यू।